न्यू लिस्टिंग करेंगे। अब न्यू लिस्टिंग करने के लिए हमें ये पेज ओपन हो चुका है। ये पेज ओपन होने के बाद हम एडिट पे जाएंगे। सबसे पहले हमें फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। फ़ोटोज़ के लिए ये सैंपल दिया गया है, ये सारे सैंपल दिए हुए हैं। ऐसे ही सेम करना है जैसे कि मैंने एक ये किया था, अभी अपलोड किया था अपना वर्टिकल सेलेक्ट करने के लिए, तो ये आ गई है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है हमारी क्रिएटिव इमेज। क्रिएटिव इमेज क्या करती है, हमारे विजिबिलिटी को बूस्ट करती है। उसके बाद हम जाएंगे दूसरी इमेज पे। दूसरी इमेज पे जाने के बाद हम यहाँ अपलोड फाइल जाने के बाद यहाँ हम देख लेंगे। उसके बाद हम फाइल करेंगे अपलोड। ठीक है, जैसे ये वाली फाइल है, इसको अपलोड किया। ये हमारी दूसरी इमेज भी अपलोड हो चुकी है। इमेज अपलोड होने के बाद हम जाएंगे तीसरी इमेज पे। तीसरी इमेज पे जाएंगे और हम करेंगे ये इमेज अपलोड। ये इमेज अपलोड करने के बाद ओके करेंगे। एक्चुअली सारी प्रोसेस बता रहा हूँ जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंटरनेट के ऊपर। मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा सा स्लो है, इसलिए टाइम ले रहा। जैसे मेरी ये इमेज भी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से इमेज अपलोड हो गई है। अब हम जाएंगे फोर्थ इमेज पे। फोर्थ इमेज पे गया और ये हमारी फोर्थ इमेज हो गई। ये इमेज भी अपलोड हो चुकी है। अब हम जाएंगे फिफ्थ इमेज पे। फिफ्थ इमेज हमारी ये हो जाएगी और इसको ओपन करेंगे। एक और इमेज अपलोड कर देते हैं, इमेज ये हमने ये इमेज कर दी अपलोड। या हम इसको चूज़ कर सकते हैं, दो में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले ले लिया था, तो ये सिमिलर ही है, तो एक और इमेज अपलोड कर देते हैं। इसमें टोटल 6 इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। जैसे कि आप सूज वगैरह देखेंगे तो सूज में 7 है, इसमें 6 है। ये थोड़ा टाइम ले रहा। जैसे ये इमेज अपलोड हो चुकी है, इमेज अपलोड होने के बाद हम इसको करेंगे सेव। सेव होने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सेव हो चुकी है, ये प्रॉपर तरीके से आ गई। अब हम जाएंगे इस वाले एरिया पे। अब हम इस पर भरेंगे इसकी डिटेल। ये हमारी होती है SQID। SQID बोला जाए तो उसे बोलते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, मेरे पास कई हैं, जैसे शूज़ हैं, फ्लिप फ्लॉप है, प्लस आपके फैब्रिक में भी होता है। तो हमने सबका अलग अलग दे रखा है। जैसे इसमें जाऊँगा मैं SM, और ये स्लाइडर है तो SL अंडरस्कोर। हमने अब तक 5 कलर वेरिएशन अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो हर उसका होता है। तो इसमें जाएंगे 26 पे। जैसे 25 तक मैंने अपलोड कर दिया है, 26 पे। तो ये जो लड़के हैं काम करने के लिए, जिनको पैकिंग वगैरह करनी होती है, उनको ईजिली ये समझ आ जाता है। तो इसकी वजह से हम ऐसे डालते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी डालना हो। उसके बाद हम जाएंगे एक्टिव में, लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव। MRP जैसे अगर हम आपको दिखाएँ तो मेरी पहले की है, ये देखें आप, ये है 1549। ठीक है, तो आप MRP अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं डालूँगा 1549। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूँगा सेलिंग प्राइस जो है 499। ये MRP हो गई और ये सेलिंग प्राइस हो गई। इसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में हम डालेंगे एक, कि कम से कम एक ऑर्डर तो करेंगे। उसके बाद फुलफिलमेंट वाइज सेलर। प्रिक्योरमेंट में हम डालेंगे एक्सप्रेस। स्टॉक तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा जल्दी डिलीवर होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट SLA जो होता है हमारा, वो हम रखेंगे 1 डे का, कि जैसे कि आज ऑर्डर आया तो हम तो अगले 24 आवर्स में हमें ये डिस्पैच करना ही है। स्टॉक हम रखेंगे अपना 100। आपके पास जितना स्टॉक हो उसको रख सकते हैं। शिपिंग प्रोवाइडर बाय फ्लिपकार्ट। हैंडलिंग फेस आप अपने हिसाब से अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि मैं तो पूरा का पूरा 0 रखूँगा। लोकल, जोनल और नेशनल तीनों में हमें कोई हैंडलिंग फीस नहीं लेनी है, हमें लेनी है लेंथ। अब जैसे अगर आप इसकी लेंथ देखें तो आप दूसरे अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, लिस्टिंग में जा सकते हैं। लिस्टिंग में जाने के बाद अगर आपको नहीं पता है तो आप स्केल वगैरह लेके उसको मेज़र कर सकते हैं। और अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस दिखाने के लिए है
जैसे हम जाएंगे यहाँ पे लिस्टिंग पे, और नहीं भी गए तो यहाँ कैलकुलेटर पे हम जाएंगे। कैलकुलेटर पे जाने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, सब कुछ। जैसे ये देखो आप यहाँ पे दिखा है लेंथ 30, विड्थ 12, हाइट 16, ठीक है, वेट 0.4 kg, ये दोनों का है। तो हम अब जाएंगे यहाँ पे, हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये 13, 12, 16 डालेंगे, 13, 12, 16, और यहाँ पे उसका जो हमारा है केजी में देखना है तो 0.200 यानी 200 ग्राम का है। HSN कोड हमारा आएगा 190। सबका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है, जैसे फुटवेयर का है वो तो है, यही HSN कोड है। लग्जरी में कुछ नहीं आएगा, और मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15/9 पे, तो इसकी वजह से क्या है कि अभी थोड़ा GST में चेंज है, तो मैं अभी GST अभी कुछ नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो न्यू GST हम बाद में अपडेट हो जाएगा। तो हम करेंगे GST फुटवेयर। उसके बाद जैसे कि अभी तो हमारा चल रहा 18%, 12%, तो बाद में ये आ जाएगा, जैसे अभी 18%, 12%, 28%, उसके बाद ये आएगा। जैसे कि ओल्ड GST 12%, न्यू 18%, ओल्ड GST 18%, न्यू 0। और अभी ये जो हमारा न्यू स्लैब आने वाला है वो हमारा आएगा ओल्ड GST 12%, न्यू GST अब 5%। ये डिपेंड करता है आपके लिस्टिंग प्राइस के ऊपर। जैसे आपने जो MRP रखी हुई है, अगर आप देखें तो आने वाला है कि 2650 रुपये से ऊपर के जो भी प्रोडक्ट हैं, ये आपके जो MRP है, इसके ऊपर के जो प्रोडक्ट हैं उस पर आपका 18% लगेगा, और जो 2650 रुपये से नीचे हैं उस पर आपके लगेंगे 5%, ठीक है। तो अभी हम इस पर डाल दें कंट्री ऑफ ओरिजिन, इस पर आएगा इंडिया आपका, तो हम इंडिया डाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग वाई हमने खुद किया है, तो इसका मैंने अपना खुद का डाल दिया है, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव। ये हो गया पहला। इसके बाद जैसे इसमें मैंने डाल दी हैं सारी चीज़ें। इसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, ब्रांड कलर, जैसे इस पे है रेड, रेड डालेंगे। स्टाइल कोड 11/112 तो इस पे हमारा जो है वो, जैसे मेरे पास 3 है तो मैंने डाला था 11/112, 12/112, 12/113, 12/114, ये हो गया 12/114। आर्टिकल नंबर, इस पे आप आर्टिकल नंबर कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं दूंगा 12, डाल देते हैं SL 12, 11 और 14, ठीक है। ये हो जाए हमारा आर्टिकल नंबर। इसमें से क्या होता है, लड़कों को देखने में ईजी रहता है। साइज़ हम डाल देंगे 6, UK इंडिया में 6 आ जाएगा। फिर ये साइज़ आएगा आपका 6 यहाँ पे। फिर यूरो साइज़ डालना है आपको। यूरो साइज़ हमारा 40 से स्टार्ट होता है, जैसे फुटवेयर में 40 को हम 6 लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। टाइप, ये आपका फ्लिप फ्लॉप आ गया, स्लाइड्स आ गया, स्लीपर्स आ गया। तो आप फ्लिप फ्लॉप पर डाल सकते हैं या फिर किसी में भी डाल सकते हैं। कलर आपका हो गया रेड, कलर रेड डाल दिया। दूसरा कोई कलर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरा फ्लिप फ्लॉप है, ये आप मेंस में, वुमेंस में, किसी में भी यूनिसेक्स है, इस पे डाल देखते हैं। कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर इसमें कुछ नहीं है, हमने केवल अपना लोगो लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस पे आपको देखना पड़ेगा, बहुत से हैं जिस पे आपको देख के लगाना है। जैसे ये देखो, आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आपका लोगो वगैरह ऊपर लगा हो या आपने प्रिंट किया हो, आप वो डाल सकते हैं। और जैसे मेरे पास केवल वो है तो इसमें मैंने कर दिया नम, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने कर दिया सेव। ये 2 सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अभी आएंगे हम तीसरे एट्रीब्यूट पे। पैक ऑफ 1 आएगा, 1 पेयर। डिस्क्रिप्शंस, अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं तो ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है तो मुझे डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत है नहीं। मैं अपना यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोडक्ट डिटेल आ गया, प्रोडक्ट डिटेल आने के बाद यहाँ रीड मोर पे जाऊँगा तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिप्शंस, ओके।
कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे। इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने ये डाल रखा है Frappy 9X114, इस पर आपको डाल देना है 114। मैंने ये आपको पहले ही भी बताया था। सर्च कीवर्ड पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे स्लाइड। ओके, इसमें आपको 4-5 कीवर्ड्स डालने हैं। स्लाइड्स हो गया, स्लाइड के बाद आप डाल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप फॉर मैन। आप यहाँ डाल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, एक और डाल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप। इस पे आप और डाल दें स्लाइड्स फॉर मैन। इस पे आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहे। या फिर आप इसमें एक और डाल सकते हैं यूनिसेक्स स्लाइड्स, क्योंकि कोई भी यूज़ कर सकता है, मेंस कर सकती है, वुमेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर एक डाल सकते हैं चप्पल। फीचर कीवर्ड हमारे मैंने पहले से डला हुआ है, तो इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर नहीं डला हुआ है तो आप अपने हिसाब से जैसा भी आपका है वैसा आप डाल सकते हैं। इसमें आता है URL का, अभी ये हाइड है, आप बाद में URL वगैरह डाल सकते हैं। पैटर्न टाइप हो गया, जैसे आपका पैटर्न टाइप आप इसमें देख सकते हैं, बहुत से पैटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मेरी स्प्रेड है तो मैंने इसको डाल दिया। फिर पैटर्न प्रिंट टाइप हो गया, ये आ गया आपका वेब, इस पर डाला। ऑर्नामेंटेशन टाइप में आप डाल सकते हैं आईलेट वगैरह, तो इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि आईलेट वगैरह तो हमारे वो शूज़ पे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डाल देते हैं स्टिचिंग डिटेल या फिर स्टेटमेंट लोगो डाल सकते हैं। ठीक है, स्टिचिंग डिटेल डाल दिए। इसमें अपना हम डाल सकते हैं, लोगो भी डाल सकते हैं। टॉय स्ट्रैप हो गया। ठीक है, थ्रेड तो वर्क इसमें होता नहीं है। ठीक, लोगो हो गया। ट्रेंड्स में आप डाल सकते हैं, जैसे इको फ्रेंडली या फिर स्पोर्ट स्लाइडर, प्रिंटेड, बीच, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसे कि जो आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन इसमें आप एक ही डाल सकते हैं, इको फ्रेंडली डाल देते हैं। ठीक है, इसमें सेकेंडरी कलर कुछ है नहीं, तो सेकेंडरी कलर भी हम रेडी रखेंगे। लेवल साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर 6 नंबर की हम लिस्टिंग कर रहे हैं, 6 नंबर मैंने डाल दिया इसमें। अब उसके बाद ऑर्थो फीचर जो है ये काफ़ी सॉफ्ट है, ईवा है, तो हम उसको डाल देते हैं। ऑर्थो यहाँ पे हमें ग्राम वेट पूछ रहा है ग्राम में, तो हम लिखेंगे 200 ग्राम। ठीक है, स्ट्रैप मटेरियल रेक्सीन, सोल मटेरियल, जैसे मेरा ईवा है तो मैंने ईवा डाल दिया है। ठीक है, केयर इंस्ट्रक्शन, आप केयर इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अदर डिटेल मैंने डाल दिया है, मैंने पहले से लिखा हुआ है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, आइटम इंक्लूडेड 1 पेयर स्लाइड्स, डोमेस्टिक वारंटी अगर आप देना चाहते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, फिर 6 मंथ, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कर दें सेव। ये मैंने कर दिया सेव। अब जैसे ये सेव हो गया है, तो जैसे मैंने अभी किया 6 नंबर का, 6 नंबर का करने के बाद आप इस पर आ सकते हैं क्रिएट वेरिएशन। अब आप क्रिएट वेरिएशन पे जाएंगे। अभी तो रेड है, कलर रेड है, और साइज़ जो है 6, अब हम करेंगे 7 नंबर के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से सिंगल करने से प्रॉपर तरीके से हो जाती है। नहीं, अगर आप बल्क में करते हैं तो बल्क में हो तो जाता है, बट कई बार ना उसमें इशू आ जाता है वेरिएशन क्रिएट करने में। जैसे हम अभी वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह पे क्या अब फिर से हमें करना है 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए हमें SKU देना है SMFL। अभी हमने क्या दिया था 26, अब हम देंगे 27। और ये चीज़ आप नोटिस करें कि ये सारी चीज़ें आपके कैपिटल में ही हों। ओके, बाकी और चीज़ें आपने पहले भरी ली हैं तो उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम करेंगे 1549। एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए हम एक बार और कर लेते हैं, देख लेते हैं 1549, तो हमारी MRP ये है, और हम सेल करेंगे 499 पे। ये चीज़ें आप कहीं एक बार लिख सकते हैं, लिखने से क्या होता है कि आपके माइंड में चलता रहेगा, नहीं तो कई बार ना लिस्टिंग करते टाइम चीज़ें भूल जाती हैं। जैसे मैंने लिस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे भी दिखाया था, ये देखिए 30, 12 और 16, 30, 12 और 16, वेट हो गया 0.2, डबल ज़ीरो। लग्जरी क्लास कुछ आएगा नहीं, बाकी सारी चीज़ें आपकी पहले से डिटेल्स फिल है, आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ से आपको 7 नंबर को करना है,
क्योंकि ये चीज़ें पहले से आ जाती हैं। अब आपको यहाँ 7 नंबर चेंज करना है और आपको यहाँ करना है 41, क्योंकि हम 7 के लिए कर रहे हैं। फिर इसको सेव कर देना है, कुछ नहीं करना है। फिर थर्ड पे जाना है आपको, इस पर आपने पहले सारी चीज़ें भर रखी हैं, अब इसको केवल 7 नंबर करना है। 7 नंबर करके सेव। अब उसके बाद हम फिर से क्रिएट वेरिएशन पे जाएंगे, वेरिएंट पे जाएंगे। इस पे के बाद हम करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर पे जाने के बाद हमने किया ये, और ये मैंने कर लिया क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से वही करना है। हमें फिर से SQID देना है, SMFL, और हमने अभी दिया था 27, अब देंगे हम 8 नंबर को 28। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको 1549 और MRP डाल के आपको डालना है सेलिंग प्राइस। ये कर लिया। स्टॉक आपको डालना है अपने हिसाब से। फ्लिपकार्ट हो गया, हैंडलिंग फिर 00 हो गई। लेंथ आपको 30 12 16 थी आई थिंक, हाँ 16। अब आपको यहाँ वेट डालना है 0.200। बाकी सारी चीज़ें फिल हो रखी हैं ऑलरेडी। फिर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ 8 नंबर करना है। यहाँ आपको करना है 42, क्योंकि 42 यूरो साइज 42 होता है। बाकी सब कुछ क्लियर। इसको होने के बाद आपको इसको थर्ड पे जाना है। थर्ड पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है। सेम होने के बाद आपको यहाँ करना है 8 और सेव कर देना है। अब हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट वेरिएशन पे, फिर से क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के बाद हमने 8 कर लिया है। अब हम करेंगे 9 को करने के बाद ये यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम अब यहाँ जाएंगे, एडिट करेंगे और हम इस पे अब डालेंगे SQID SMFL, और हमने अभी 28 दिया था, अब 9 नंबर के लिए देंगे 29। यहाँ पे एक्टिव रहना है और MRP 191549, सेलिंग प्राइस 499, स्टॉक 100। फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होनी हैं। तो 30 12 16 0.200। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम करना है। ये सेव हुआ। सेव होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे 9 नंबर करना है। इसके नीचे 43 करना है, क्योंकि 42 8 हो गया, 49 आपका 9 हो गया। इसको सेव करना है। इसको सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे एडिट जाना है। एडिट जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है 9। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो आपका लेवल प्रिंट होता है, लेवल प्रिंट होने पे आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे, और इस पे हम जाएंगे, और जाने के बाद हम करेंगे अब 10 नंबर को क्रिएट। 10 नंबर को क्रिएट करने के बाद क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन। अब इसको डाउन करेंगे या इसको डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें जाना है, फिर से SQ देना है। SQ देने के बाद आपको SMFL और आपको देना है 30। ये हो गई सारी चीज़ें। 1549 MRP 1499 स्टॉक 100। आपको ये हैंडलिंग फ़ीस वगैरह आपको अगर लेनी है तो आप इस पे कर सकते हैं इंक्लूड करके। लेंथ में आपको जाना है। लेंथ पे जाके आपको 30 12 16 0.200, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास ये नहीं है मेज़र किया होगा तो आप स्केल सीख सकते हैं। स्केल लेने के बाद आप इसको मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है 10 और यहाँ आपको करना है 44 नंबर। 44 नंबर हुआ। फिर से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपको करना है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको भी पता है, ये 10 नंबर, ये सेव। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये आपका एक कलर का 5 वेरिएशन रेडी हो गया, 6 7 8 9 और ये 10। अब अगर जैसे आपका एक कलर का साइज़ का तो वेरिएशन हो गया है, ठीक है। जैसे एक कलर हुआ रेड हमारे पास, इसमें हमारी साइज़ हो गई 6 7 8 9 10, ये हो गया है। अब जैसे इसमें आपको दूसरा कलर करना है, इसमें दूसरा कलर करने के लिए आपको यहाँ जाना है। फिर आपको यहाँ जाना है, क्रिएट न्यू, चेंज एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट एंड टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट वेरिएशन ब्रांड कलर। ब्रांड कलर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जैसे हम जाएंगे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ हम डालेंगे ब्रांड का कलर। अब इसके लिए आपको क्या है कि आप पहले वहाँ पे जाएं, अपनी लिस्टिंग में जो आपके लिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। प्रोडक्ट पे जाके देख लें, नहीं तो आपके पास अगर नहीं भी है, जैसे मेरा है वाइट,
ठीक है, वाइट किया, प्रॉपर वाइट है उसमें और दूसरा कोई कलर है नहीं। उसके बाद ये वाइट हो गया, वाइट पे जाने के बाद 6 नंबर पे जाएंगे। 6 नंबर पे जाने के बाद, क्योंकि हम पहले सबसे फर्स्ट करेंगे 6 नंबर को, 6 नंबर किया, करने के बाद क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन। ओ सॉरी, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम, सॉरी मैं दूसरी जगह हो रहा कर रहा था। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन, बैकएंड एंटिटी। ओह सॉरी, अभी इस पे शायद कुछ इशू चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसके, फ्लिपकार्ट के बैकएंड में कोई इशू चल रहा है, तो ये हम आपको अगले वीडियो पे शेयर कर देंगे। जैसे ये हो चुका है, इसको करने के बाद हम जाएंगे सेंड टू क्यूसी। क्यूसी सेंड पे जाएंगे, ये हमारा सबमिट हो चुका है। ये सबमिट होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा टाइम लेता है। जैसे आप देखें, मैंने ये सारी क्यूसी हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा लास्ट टाइम, तो आप ये देख रहे होंगे मैंने एक ये किया था, ये वाला। इस पे डबल लिस्टिंग होने की वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि लिस्टिंग एरर क्रिएशन। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ इस पर, तो अगर फिक्स एरर पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा ये SQ नोट चेंज, क्योंकि मैंने पहले इसको कर चुका है। अब इसको थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम इसको आपको दिखाएंगे जब तक ये QC पास नहीं हो जाती। फिर अब थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि आप इसमें देखें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डिटेल कैसी भरी हुई है। जैसे अगर मैं आपको इस पर दिखाऊँ, यहाँ पे शो करें, शो करने के बाद QC पास हो चुकी है, और इसमें जैसे 87.50% एड किया हुआ है हमने, इसमें 68%, इसमें 87। ये डायरेक्ट आपके लिस्टिंग जो है, ये डायरेक्ट आपके विजिबिलिटी को बूस्ट करती है। जितनी ज़्यादा आपकी लिस्टिंग में इंफॉर्मेशन डली रहेगी, उतनी ज़्यादा आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। जैसे इसमें आप 87 में देख सकते हैं, इसके पहले मैंने सोर्स का किया था,